અને આત્મા ही ज्ञेय, वो व्यवहार भी नहीं। क्या कहा कि मैं ज्ञाता અને ये मेरा ज्ञेय, वो व्यवहार भी नहीं। मैं ज्ञाता અને मैं ही ज्ञेय, वो व्यवहार है, निश्चय नहीं है, उसमें अनुभव नहीं आता है। क्या कहा कि मैं ज्ञाता ने मैं ही ज्ञेय, वो भी व्यवहार, और मैं ज्ञाता અને एक ये तो व्यवहार है ही नहीं, क्योंकि प्रमाण ज्ञान से बाहर अपना कोई संबंध नहीं है। मेरा ज्ञेय मेरे से भिन्न नहीं होता है, जो भिन्न हो तो मेरा ज्ञेय नहीं है। इधर तो ज्ञाता रखा અને ज्ञेय को इधर से निकाल कर वहां छाप दिया, तो उपयोग बाहरी रखता है, अंतर्मुख होता नहीं है। तो मैं ज्ञाता અને मैं ही ज्ञेय, वो भी व्यवहार है। मैं ज्ञाता ने ये मेरा ज्ञेय, वो व्यवहार नहीं है। तो क्या दोष आएगा? मैं ज्ञाता ने मेरा ज्ञेय ऐसा मानने में क्या दोष आएगा? आचार्य भगवान ये विधि बताते हैं, सुन। इस प्रकार परद्रव्य उनका है, ज्ञेय है। अब गायक चेतिता ज्ञेय जो पुद्गलादि परद्रव्य उनका है या नहीं, ये जानने वाला जो ज्ञेय को जानता है तो ज्ञेय का है कि नहीं है? जानने वाला जो ज्ञेय है सामने उसको जानता है, तू कहता है तो ज्ञेय का ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान होता है? ज्ञेय को जानता है कि नहीं, कि जानता ही नहीं। ज्ञेय को मैं जानता हूं, वो तो भ्रांति है भैया, बड़ी भ्रांति है। लिखा है राजमंत्री साहब ने, परद्रव्य उनका है या नहीं। इस प्रकार यहाँ उन दोनों के तात्विक संबंध देखो, ज्ञाता ज्ञेय का तात्विक संबंध क्या है, सच्चा संबंध क्या है, परमार्थ संबंध क्या है? वो बात झूठी है कि सच्ची है? तात्विक संबंध क्या है, वास्तविक क्या है संबंध उसके साथ? ये ज्ञाता को ज्ञेय के साथ वास्तविक तात्विक परमार्थिक संबंध क्या है? चलो विचार करिए, उसको शिष्य को बैठाते, समझे, परीक्षा करके जरा समझा करके दलील से समझाते। इस प्रकार दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। ये ज्ञानी को विचार करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी जी को समझाने के लिए भैया बैठ, क्या आत्मा ज्ञाता ने परद्रव्य मेरा ज्ञेय, ये दो के बीच में सचमुच वास्तविक तात्विक पारमार्थिक सत्यार्थ भूतार्थ संबंध क्या है? विचार करो। विचार करते हैं, जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे दृष्टांत भी आत्मा को समझाने के लिए दृष्टांत आत्मा का देते हैं। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान सो आत्मा ही है, ऐसे जिसका जो है वो उसका होता है। तो एक ज्ञेय का जो ज्ञान हो तो ज्ञान ज्ञेय रूप हो गया, ज्ञेय का हो गया। राग का ज्ञान होता राग से भी नहीं और राग का भी ज्ञान होता नहीं, देह का भी ज्ञान नहीं ने देह से भी ज्ञान नहीं होता। ये व्यवहार का पक्ष अनाधिकार का है। एक पर्याय से सहित माना तो कर्ता बुद्धि, मैं पर को जानता हूं, वो भ्रांति संवर का दोष।
आत्मा परिणाम का कर्ता मानता है, जीव तत्व की भूल है। अने ज्ञान पर को जानता है, संवर तत्व की भूल है। वो तो आश्रय हो गया। उपयोग क्रोध में हो गया, क्रोध को जानता हूं, आश्रय हो गया, संवर तो नहीं रहा। उपयोग में क्रोध तो नहीं है, मगर उपयोग क्रोध को जानता भी नहीं है, तब उपयोग में आ जाता है, तो संवर प्रकट हो जाता है। दो भूल है, एक जीव तत्व संबंधी भूल और एक संवर की भूल। मैं परिणाम का शुभाशुभ भाव का करता हूं, वो जीव तत्व संबंधी भूल है। मैं कर्म नो कर्म की क्रिया में करता तो नहीं हूं, मगर मैं निमित्त हूं, वो जीव तत्व संबंधी भूल है। अने ज्ञान की भूल क्या, मैं पर को जानता हूं, तो ज्ञान की भूल है, यानी संवर की भूल है। संवर प्रकट नहीं होता है। जो ज्ञान पर को प्रसिद्ध करता है तो आश्रव प्रकट होता है, मिथ्यात्व का आश्रव, भावबंध। चेतीचा पुद्गल का आदि का हो तो क्या हो, इसका प्रथम विचार करते हैं। जिसका जो हो, इसका आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान आत्मा है। ऐसा तात्विक संबंध जीवित विद्यमान होने से, जैसे शिवेंद्र भगवान जीवंत स्वामी है, ऐसा शिवेंद्र भगवान है ना, जीवंत